नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने हरियाणा एचटेट पीजीटी 2021 पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेके आया हूँ। तो ये पेपर आज हम देखेंगे, अच्छा पेपर है, ठीक-ठाक पेपर है और ये हमारे आने वाले विभिन्न एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको आज हम देखेंगे कि कैसा पेपर था, इसकी कैसी रूपरेखा थी, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन था, थोड़ी जो अटपटा टाइप का क्वेश्चन था पहला इसका। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की शब्दावली में समानता सब्सिडी रियायतें बक्सा के रूप में पहचानी जाती है, निम्न में से कौन सा रियायती बक्सा से संबंधित नहीं है? तो आप देख सकते हैं, मैंने तो ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा। तो अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो जिसका सही आंसर था मैं आपको बता देता हूँ, इसका फोर्थ आंसर सही था। जो एस्टेट ने अपनी ऑफिशियल साइट पे इसका जो आंसर की दी है उसके हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही था। ये क्या है इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसके बारे में। ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। श्रीमान जिन्ना और उनके अनुयायियों को यह एहसास नहीं हुआ कि भूगोल उनके खिलाफ है। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अपने सभी मतभेद को भुलाकर एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन था मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम का। इन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश था और पश्चिमी में जो मेन पाकिस्तान था उसका, तो वो इनके साथ में नहीं है, वो अपने मतभेद को एक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ उन्होंने बात कही थी। तो इसका था फोर्थ ऑप्शन सही था। राजमुकुट क्षमता नहीं है, महत्ता प्रदान करता है, ये किसका कथन है? द क्राउन एड्स डिग्निटी नॉट द कैपेसिटी। तो ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसको हम सिर्फ याद कर सकते हैं। सर विलियम आइवर जेनिंग्स ने बात कही है, तो इसका पहला ऑप्शन सही था। 94वां क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की अवधि क्या थी? तो भारत के अंदर जो आपातकाल की अवधि थी वो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक ये रही थी भारत के अंदर आपातकाल। और एक चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, भारत के अंदर अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। सबसे पहला लगा था 1962 के अंदर जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था, और सेकंड लगा है 1971 के अंदर जब हमारा बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए जो युद्ध युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उस समय लगा था। और तीसरा 1975 के अंदर जो इसके ऑप्शन में पूछा गया है। तो इस प्रकार आप याद रखें, अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहला चाइना के साथ, दूसरा पाकिस्तान के साथ, तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे लगाया गया। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अंदर कौन सा कोटेशन गलत है वो हमें बताना था। तो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, इसके अंदर फोर्थ कोटेशन है वो गलत थी, बाकी जो ये तीनों कोटेशन है वो सही थी। 96वां क्वेश्चन है, ये विभिन्न प्रसिद्ध भाषण है और इससे रिलेटेड कौन सा युग्म गलत है हमें बताना था। तो इसके अंदर विंस्टन चर्चिल हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे, तो ये तो इन्होंने कहा था, ये सही बात है। जवाहरलाल नेहरू ने नीति के साथ साक्षात्कार, टाइस्ट विद डेस्टिनी बहुत फेमस है इनका, तो ये भी इन्होंने कहा है। मैं पहला अपराधी हूँ, ये नेल्सन मंडेला की स्पीच है। लेकिन अराजकता का व्याकरण, ग्रामर ऑफ एनार्की, आप इसको याद रखें, ये स्पीच दी थी बी आर अम्बेडकर जी ने। ये जो ग्रामर ऑफ एनार्की की जो बात कही गई है, ये अम्बेडकर जी के साथ जोड़ी जाती है डिबेट। और इन्होंने जब ये बात कही थी, तो जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, और इसको जब फॉर्मली अडॉप्ट करना था, तब इन्होंने ये स्पीच दी थी। तो ये पूछ सकते हैं कि कब स्पीच दी गई थी। तो ग्रामर ऑफ एनार्की जो स्पीच दी गई थी, जब भारत का संविधान फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया गया था, तब ये स्पीच दी गई थी। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 97वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, कौन सी बुक इसके अंदर मैचिंग में नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन था, ये मैचिंग में बुक नहीं थी, तो ये गलत था। तो लियो स्ट्रेस की बुक हम देख लेते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको भी आप देख लें। माइकल ऑक्सफोर्ड, रैशनलिज्म इन द पॉलिटिकल एंड ऑर्डर एसेज, रैशनलिज्म इन पॉलिटिकल एंड अदर एसेज 1962, तो ये भी अच्छी बुक है। और रॉबर्ट नॉजिक, ये बुक तो काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है रॉबर्ट नॉजिक की। ये एक प्लुरलिस्टिक थिंकर है, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, कई एग्जाम में पूछी गई है, तो इनका याद रखें आप। तो जो इसका गलत था 97 का जो गलत था, वो थर्ड ऑप्शन गलत था। नारी मत अधिकार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सम्मिलित करना है कि किसको, महिलाओं को कब अधिकार, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही का उत्तर चयन कीजिए। तो इसके अंदर हमें सही का चयन करना है। तो इसके अंदर मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पे कूट दिया गया है, तो इसका हमें मैचिंग करना था। तो कौन सा अधिकार कब दिया गया है महिलाओं को, किस देश के अंदर मताधिकार दिया गया? जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो 1920 के अंदर दिया गया था। इंग्लैंड के अंदर 1928 के अंदर दिया गया है। स्विट्जरलैंड के अंदर 1971 के अंदर दिया गया है। सबसे लास्ट में, इसको आप याद रखें, सबसे लास्ट में महिलाओं को मताधिकार दिया गया है, एक डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी। तो आप देख सकते हैं, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। फ्रांस के अंदर 1945 के अंदर, तो इस प्रकार से ये मताधिकार था। तो देख सकते हैं आप इसको। 99 क्वेश्चन है, ये कथन से रिलेटेड था, तो मैं आपको बताता हूँ इनमें से कौन सा कथन गलत है।
तो जिसके अंदर गलत है वो सेकंड कथन गलत था। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्यहीन समाज मनुष्य के उच्च चारित्रिक विकास से संभव है, तो ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन ही गलत था। उस शब्द को पहचानिए जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना में नहीं है। तो ये शब्द है लोकतांत्रिक। भारत के अंदर डेमोक्रेटिक लिखा गया है, लेकिन जो प्रस्तावना में, लेकिन जो अमेरिका के ये प्रस्तावना में डेमोक्रेटिक शब्द नहीं लिखा गया है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। आप देख लें इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्या पता रिपीट कर जाए आगे एग्जाम के अंदर। गलत युग्म को पहचानिए, तो इसके अंदर से हमें गलत युग्म को पहचानना थे, कौन सा इसके अंदर गलत है। तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी जिलों से आंध्र प्रदेश राज्य गठित हुआ 1953 में, सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो ये 1956 में आया था। इसके अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई थी। महाराष्ट्र राज्य गठित हुआ था 1960 में, ये इसको गुजरात से अलग कर दिया गया था। गुजरात का अलग निर्माण हुआ था 1960 के अंदर, फिर महाराष्ट्र का अलग हुआ था। लेकिन जो गोवा स्थिति संग्रह है ये गलत दिया गया है। ये जो हुआ था ये 1967 के अंदर हुआ था, 1967 के अंदर, क्योंकि गोवा के अंदर कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो उनका जो जनमत संग्रह हुआ था कि जो कोंकणी भाषा बोलते हैं उनको महाराष्ट्र के साथ जुड़ना रहना चाहिए या अलग स्टेट में रहना चाहिए, यूनियन टेरेटरी में रहना चाहिए, तो इसके ऊपर हुआ था ये। तो यही इसका गलत था, बाकी तीनों सही थे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द समूह राजनीति के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति से सम्मिलित है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें कुछ ना कुछ सीख देके जाता है कि जो साइंटिफिक पद्धति होती है, वैज्ञानिक पद्धति जिसे हम बोलते हैं मैथोलॉजी और साइंटिफिक मैथोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये क्या है। तो जो ये क्या है, तो साइंटिफिक जो वैज्ञानिक पद्धति है वो सबसे पहले निरीक्षण की बात करती है, फिर व्याख्या की बात करती है और लास्ट में भविष्यवाणी की बात करती है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर प्रेडिक्शन की बात करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कहीं ना कहीं हमें नॉलेज देके जा रहा है ये। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। शांति का एकता प्रस्ताव अपनाया गया, तो शांति का जो एकता प्रस्ताव अपनाया गया था ये कब अपनाया गया है। तो जो शांति का एकता प्रस्ताव है 3 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। और ये WTA से रिलेटेड था। इसके अंदर कौन सा कथन गलत था, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर थर्ड जो था ये गलत था, थर्ड इसके अंदर गलत था, बाकी सारे सही हैं। WTA आप जानते हैं 1995 के अंदर आया था 1 जनवरी को, और ये उरुग्वे वार्ता के बाद आया था। इसने गैट के स्थान पे अपना लिया था। और WTO अपने सदस्यों के बीच व्यापार विवादों को निस्तारण करता है तथा यह विकासशील राष्ट्रों की जरूरतों का समर्थन करता है। तो ये बात भी सही है, लेकिन जो ये थर्ड था ये गलत था, बाकी ये सारे सही थे WTO से संबंध में। 105वां क्वेश्चन है, ये विभिन्न जो सम्मेलन हुए हैं इसको ये एचटेट ने, माफ कीजिएगा, एचटेट ने इसको ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इसके अंदर 2 एक जैसे ऑप्शन आ गए थे। तो ये मैं आपको बताता हूँ। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 के अंदर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 के अंदर, और पूना पैक्ट भी 1932 के अंदर हुआ था, और ये सांप्रदायिक। तो ये सारे ऑप्शन एक जैसे मिल गए थे, इस कारण उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया था। तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको देख लेते हैं। न्याय एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक कार्य के रूप में कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्याय की जो प्लेटो की अवधारणा है, जो एक व्यक्ति अपना कार्य करे, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, तो ये दिया था प्लेटो ने, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप देख लें अच्छी तरीके से। ए का फोर्थ था। और जो सेकंड है, न्याय शक्तिशाली का हित है, तो ये बात करी थी थैसीमैकस ने। जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, न्याय निष्पक्षता के रूप में, निष्पक्षता के रूप में बात करते हैं जॉन रॉल्स। जस्टिस एज अ फेयरनेस, और न्याय की अनुपातिक समानता की बात करिए अरस्तु ने। तो इस प्रकार से इसका मेल था, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। ग्लानोस्का एवं पेरेस्ट्रोइका का शब्दार्थिक अर्थ क्या है। तो ये ग्लानोस्का और पेरेस्ट्रोइका जो थी वो सोवियत रूस के जो राष्ट्रपति थे खुर्बाचेव, वो लेके आए थे नीति। इसी कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये खुलापन और पुनर्संरचना की नीति थी, इसी के कारण सोवियत संघ का आगे चल के विघटन हो गया था इसी नीति के कारण। और खुर्बाचेव जो थे उनको इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। 108वां क्वेश्चन था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। प्रधानमंत्री के जो कर्तव्यों से संबंधित है वो जो ये संबंधित है आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। आर्टिकल जो 80 है वो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं 250, उससे रिलेटेड है। और उसके अंदर जो 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं तो उससे रिलेटेड है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। और आर्टिकल 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आसियान की स्थापना, तो आप जानते हैं आसियान की स्थापना
8 अगस्त 1967 को हुई थी बैंकॉक के अंदर। किसने स्वतंत्रता के रूप में एकल संकरणीय मत प्रणाली पर विचार विकसित किया? तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एकल संकरणीय मत प्रणाली थॉमस हेयर इसके साथ जुड़े हुए हैं। थॉमस हेयर इन्होंने सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम का विकसित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना था। तो समर्थ यानी कैपेसिटी के रूप में समानता, तो ये अमर्त्य सेन ने बात करी है। जटिल समानता कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करी है माइकल वॉल्जॉर ने। संसाधन की समानता, तो ये बात करी थी संसाधन की समानता, रॉजिक ने बात नहीं करी है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपियन की बुक याद रखें, रॉबर्ट नॉजिक। और जो संसाधनों की समानता की बात करी है वो स्पेंसर ने बात करी है, इन्होंने बात नहीं करी है। तो यही इसका सही था। इसमें सुमेलित जो सही नहीं था वो बताना था प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, तो ये कार्ल मार्क्स ने दी है। तो इसका जो सही आंसर था वो थर्ड ऑप्शन सही था। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो पुस्तक लिखी है, थर्ड ऑप्शन का सही है, लॉर्ड जेम्स ब्राइज ने ये पुस्तक लिखी है। जेम्स मिल्स को आप याद रखें, ये भी बहुत यूटिलिटेरियन विचारक थे। और जेएस मिल, इन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के ऊपर बहुत कार्य किया है, वुमेन फ्रेंचाइजी के ऊपर कार्य किया है, इन्होंने बहुल मतदान की बात करी थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। वियना कांग्रेस 1814-15 के संबंध में सही कथन को पहचानिए। तो वियना कथन के जो संदर्भ में जो सही कथन था, तो ये दोनों कथन इसके सही हैं। यह इतिहास का पहला अवसर था जहां महाद्वीपीय पैमाने पर राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व संधियों को तैयार करने के लिए एक साथ आए। तो विभिन्न राष्ट्र के जो प्रतिनिधि थे वो एक साथ आए थे। इसने एक सुरक्षित यूरोप के लिए बहुत जरूरी शक्ति संतुलन स्थापित किया। तो दोनों सही था इसका, फर्स्ट और सेकंड। तो एसर्शन और कथन से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से कौन सा सही नहीं था। इसका थर्ड ऑप्शन सही नहीं था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1988। ये 1986 के अंदर आया था जितना मुझे याद है। तो यही इसका गलत था। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। इसमें से हमें गलत बताना था, तो इसका थर्ड ऑप्शन गलत था। मतलब इसका थर्ड ऑप्शन ही सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन सही था इसका। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग। अच्छा, इसमें सूची और सूची 1 दो सूची 2 से सुमेलित करना था, इसका नीचे आ गया है। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ, जो इसका करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट था। ये हीगल से रिलेटेड एक टिप्पणी थी, इसको किसने दिया है हीगल के ऊपर टिप्पणी, तो ये हमें बताना था। हीगल ने कहीं पर भी टिप्पणी की है कि विश्व इतिहास बड़े महत्व की सभी घटनाएं व्यक्तित्व को 2 बार घटित होती है। पहला जोड़ना, वह जोड़ना भूल गया, पहला त्रासदी के रूप में, दूसरी मजाक के रूप में होता है किसका? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हीगल ने जो बात कही थी कि वह ये जोड़ना भूल गया था कि पहला जो इतिहास होता है वो पहला त्रासदी के रूप में, दूसरा मजाक के रूप में। तो ये कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। 117वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना था। तो अरस्तु ने नागरिकता को शासक वर्ग का विशेषाधिकार माना है, तो ये बात तो सही है। अरस्तु के अनुसार समुदाय के कार्यों में भाग न लेना या तो पशु होना या देवता होना, तो ये बात भी इन्होंने कही है। ये कोटेशन आप याद रखें, कई एग्जाम में पूछी गई है ये कोटेशन, अरस्तु ने कही थी ये। और ये भी कोटेशन आती रहती है। नागरिकता का जॉस सॉली सिद्धांत जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, वही जस सैंग्विस सिद्धांत रक्त संबंधों का मानता जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन जो इसका फोर्थ है वो ही गलत है। इसमें से कौन सा गलत सही नहीं होता था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था हमें कि क्या किससे रिलेटेड है, तो इसका थोड़ा नीचे आ गया, तो मैं आपका इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, आप मैचिंग कर लीजिएगा इसका। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था, तो इसको ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। और 119वां क्वेश्चन है, ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो जो इसके अंदर गलत, ये दोनों ही कथन गलत थे। जो एस्टेट ने इसका ऑफिशियल आंसर की में दिया है, तो इसका दोनों ही कथन गलत था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको। कथन 1 को और कथन 2 को ध्यान से पढ़िए, तो इसको पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 319 निर्वाचकीय मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन से संबंधित है। आर्टिकल 329 इज रिलेटेड टू बार्स टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें। जो अनुच्छेद 329 है, वो जो जितने भी चुनाव होते हैं, जैसे एमएलए, एमपी, तो जितने भी चुनाव होते हैं, तो इसमें जो भी इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो इसके अंदर सुप्रीम बॉडी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके अंदर फाइनल तय करता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसके अंदर न्यायालय कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर सकता है। तो बहुत अच्छा ये था, तो ये सही है।
44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 का को निरस्त कर दिया गया है, तो ये बात भी सही है। तो इसका दोनों कथन सही था। तो देख लेते हैं इसको कौन सा है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जो आप जानते ही हैं, ये 123 के अंदर बात की गई है अध्यादेश की, और जो राज्य के अंदर राज्यपाल लेके आते हैं ये 213 के अंदर बात की गई है। 329 हमने ऊपर अभी देखा ही था। और 324 जो है वो निर्वाचन आयोग की बात करता है, 280 जो है वो वित्त आयोग की बात करता है, 110 है वो जो 110 है वो धन विधेयक की बात करता है। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनको आप देख लें। मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही का बोलबाला रहता है, यह कथन किसका है? तो ये बहुत फेमस कोटेशन है, रैमजे मेयोर ने ये कोटेशन दी थी। तो ये आर्टिकल किस देश से संबंधित है? 31। तो ये जो संबंधित था ये अमेरिका से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर था वो अमेरिका था। तो इसको आगे ये जो 1, 2, 3 आर्टिकल किससे 31 किससे संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित हम आप कीजिएगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। निम्न प्रकरणों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सही निर्णय कालानुक्रम कौन सा है? तो जो इसके अंदर सही निर्णय कालानुक्रम है वो ये इसका पहला ऑप्शन सही था, क्योंकि सब 1973 में ये आया था। केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स 1980 के अंदर आया था, गोलकनाथ 1967 के अंदर आया था, और इससे पहले ये केसेस आए थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। 125वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्यूबा सीमाओं की अलंघनीयता, इसकी प्रभुत्ता का सम्मान करेगा। वह यह संकल्प लेता है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कनेडी के इस औपचारिक प्रत्युत्तर से एक बड़ा संकट खत्म हुआ। इस संकट की अवधि क्या थी? तो ये संकट की जो अवधि थी वो 1962 के अंदर, तो क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था उस समय की ये घटना थी। तो ये 1962 इसका सही था। निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री में से ऐसे कौन हैं जो भारत सरकार में विदेश मंत्री पद पर नहीं रहे? तो ये जो एच डी देवेगौड़ा थे, ये विदेश मंत्री के पद पर नहीं रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं, इंदिरा गांधी जी भी रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रह चुके थे, तो ये नहीं रहे थे। और ये भी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जब प्रधानमंत्री बने थे ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, इनका बाद में निर्वाचन हुआ था। ये भी चीज़ आप याद रखें इनके बारे में। तो ये एक कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। कोटेशन किससे रिलेटेड थी? तो यह संविधान किसी बात के लिए उपबंध करे, यह संविधान किसी बात के लिए उपबंध करे या ना करे, देश का कल्याण उस रीति पर निर्भर करेगा जिसके अनुसार देश का प्रशासन किया जाएगा। देश का कल्याण उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा जो देश पर प्रशासन करेंगे। यह एक पुरानी कहावत है कि देश जैसी सरकार के योग्य होता है वैसी ही सरकार उसे पर्याप्त होती है। तो ये कोटेशन थी राजेंद्र प्रसाद जी की, तो इसको सिर्फ हम याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी कोटेशन है, तो इसको देख लें आप। राजेंद्र प्रसाद जी इसका सही था। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसके अंदर जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे वो के संथानम इसके सदस्य नहीं थे, बाकी ये सारे इसके सदस्य थे। और जो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये भी आप याद रखें। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 के अंदर इसका गठन हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी भारतीय संविधान की। इसी ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसका जो सही आंसर था इसमें से कौन सा नहीं है? तो फोर्थ इसका ऑप्शन सही था। गलत कथन को पहचानिए। तो इसके अंदर तो गलत कथन ये सारे जो थिंकर है इन्होंने भारतीय पॉलिटी के ऊपर बहुत कार्य किया है। तो जो इसके अंदर गलत कथन था मैं आपको बता देता हूँ। इसका फोर्थ जो कथन था ये गलत कथन था, बाकी ये 3 ऊपर के सही कथन थे। गलत युग्म को चुनिए। तो इसमें से जो गलत युग्म था मतदान था तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, तो ये यूएसए के बारे में तो सही है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, तो ये भारत के बारे में सही है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, तो यू के बारे में सही है। लेकिन जो फोर्थ है ये नहीं सही है। तो इसका जो हमने पूछा गया क्या गलत कौन सा है, तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन ही गलत है इसका, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, तो यही गलत है इसका। और ये एक नाजी जो उस टाइम हुआ था असर्शन और रीडिंग कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैं आपको इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका जो इसको जो सही है इसका सेकंड ऑप्शन को सही माना इन्होंने, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है बताना है। राजनीतिक परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य का साधन है। तो ये उदारवादी बात करते हैं कि जो राजनीति है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के आ रहा है क्वेश्चन। राजनीति परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य का साधन है। तो ये जो उदारवादी थिंकर है ये बात करते हैं इसकी।
राजनीति एक समूह की गतिविधि है, तो ये बहुलवादी बात करते हैं। राजनीतिक सामान्य हित की सिद्धि का साधन है, तो ये समुदायवादी बात करते हैं, सामान्य हित की बात। लेकिन जो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, ये वर्ग संघर्ष की बात करता है। राजनीतिक परस्पर सहयोग का क्षेत्र है, तो ये बात ये नहीं करता, ये परस्पर सहयोग की तो बिल्कुल बात नहीं करता, ये वर्ग संघर्ष की बात करता है, आप याद रखें। तो इसका जो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं था, तो इसका सेकंड सम्मिलित नहीं था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो इसमें से कौन सा युग्म सही है बताना है। तो देख लेते हैं। मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट, ये तो नारीवादी रिलेटेड थिंकर है, लेकिन ये रेडिकल नहीं थी, इन्होंने सबसे पहली थिंकर मानी जाती है, तो इसका तो ये नहीं सही है। उदार के साथ जुड़ी हुई थी मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट, तो ये उल्टा हो गया है, तो ये दोनों तो नहीं है। समाजवादी शीला रोकथाम, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही है, यही एक इनसे रिलेटेड है। बाकी जो ये सारी हैं, ये जो कहीं ना कहीं उल्टा ऊपर नीचे हो गया है इनका, तो इनको आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं सारे के सारे, ये नारीवाद थिंकर हैं हमारी महिलाएं, तो इनको देख के जाएं एग्जाम के अंदर आप। उस देश को पहचानिए जिसका सर्वोच्च न्यायालय विश्व में उस देश को पहचानिए जिसका सर्वोच्च न्यायालय विश्व में सक्षम है तथा जिसके भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखा है कानून के तहत समान न्याय, इक्वल जस्टिस अंडर लॉ। तो ये किसके गेट के द्वार पर लिखा हुआ है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट संविधान कहा जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका का कहा जाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए, तो वारसा पैक्ट पर क्या हस्ताक्षर हुए थे, तो ये पहला 1955 के अंदर हुए थे। वारसा पैक्ट आप याद रखें, नाटो के विरोध में आया था, तो इसको भी आप याद रखें। नाटो की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी, और इसके वर्तमान में शायद 31 सदस्य हैं, ये भी चीज़ आ जाती है एग्जाम के अंदर। और जो ये वारसा पैक्ट है, इसका इसको ख़त्म भी कर दिया गया था जब इसका सोवियत संघ का डिसॉल्व हो गया था, तो ये 1991 के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। और ये जो आया था, ये कोल्ड वार के टाइम में ये बना था ये, तो ये भी चीज़ आप याद रखें। 136वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों एक अनुच्छेद 1 व 9 को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखते हैं इसको। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, मैं तो इसको नेक्स्ट देखते हैं, इसको तो समझ में नहीं आ रहा कैसा क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित कथनों 1 और 2 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसको क्या था देख लेते हैं इसको। बांडुक कॉन्फ्रेंस 1955 में बनाए गए सिद्धांतों जिन पर सहमति थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम की स्थापना 1 सितंबर 1961 बेलग्रेड में हुई। तो इसको देखना है, तो ये बात तो सही है। बांडुक सम्मेलन जो 1955 में हुआ था, इसके प्रारूप सिद्धांत तय किए गए थे, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1961 के अंदर ही हुई थी, तो ये बात तो सही है। 25 देशों ने प्रथम सम्मेलन में भाग लिया, तो ये बात नहीं है इसकी सही। सेकंड इसका सही नहीं, तो पहले इसका सही है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, बस एक ही इसका कथन सही है। लुसियन पाई द्वारा गढ़े गए राजनीतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो इन्होंने ईसीडी मॉडल दिया था, आप याद रखिए। लुसियन पाई ने ईसीडी मॉडल दिया था, इसके अंदर इन्होंने इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफ्रेंशिएशन की बात करी थी। तो इसके अंदर न्यायिकीकरण, जुडिशरी, ये बात नहीं करी है इनका, याद रखिए। लुसियन पाई ईसीडी इन्होंने मॉडल दिया है। ई से इक्वालिटी, सी से कैपेसिटी, डी से डिफ्रेंशिएशन, तो ये था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं था, तो फोर्थ ही इसका सही है। ये एक कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको देख लेते हैं किसने ये कहा है। यह थीसिस मानता है कि राजनीतिक सुधार सामाजिक सुधार से पहले होने चाहिए, अपने आप में एक बेतुका प्रस्ताव है, जब तक कि यह विचार ना हो कि सरकार उन लोगों की रक्षा के लिए है जिनके पास अधिकार निहित है, और उन लोगों को दंडित करने के लिए है जिनके पास कुछ नहीं है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ये कथन कहा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 140वां क्वेश्चन है, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा था BR अम्बेडकर जी ने कहा है ये, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। भारत के संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंत स्थापित नहीं किया गया था, तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन था, तो इसके अंदर नहीं किया गया था। 43 खा नहीं किया गया था, बाकी ये सब किए गए थे, 39A और 43 का और 43D, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 मई 1974 को एक नई
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की स्थापना के लिए घोषणा और इसके साथ कार्रवाई करने का कार्यक्रम को अपनाया। तो ये बात सही है। इन्होंने अपनाया था इसको। सहायता नहीं, व्यापार की भावना से नियोग ने व्यापार, औद्योगिकरण, कृषि व उत्पादन, वित्त तथा तकनीकी हस्तांतरण में परिवर्तन का आह्वान किया। तो ये बात भी सही है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही था। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। 143वां क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम गैर यूरोपीय महासचिव कौन था? तो जो प्रथम गैर यूरोपीय महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, UN के, तो वो थे यू थांत। ये 1961 से लेके 1971 से तक थे शायद, जितना मुझे याद है। एक बार आप इसको चेक कर लें। ये म्यांमार से थे यू थांत। ये गैर यूरोपीय महासचिव थे पहले। US का एक संवैधानिक संशोधन संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो ये US से रिलेटेड था कि इसको ऐसा क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि आप आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। गलत कथन को पहचानिए। तो ये भी एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा गलत है बताना था। तो जिसके अंदर गलत था वो फोर्थ ही इसका गलत था, बाकी ये तीनों कथन सही थे। तो इसका फोर्थ कथन ही सही था। फोर्थ ऑप्शन इसका गलत था, यानी इसको जो गलत पूछा था इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन सही था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं इसको। सूची 1 को इसके अंदर ऑप्शन होगा शायद। हाँ, तो ये ऑप्शन है, देख लेते हैं इसको। तो ये पुस्तकें किसने किसने लिखी हैं उनके हिसाब से हमें मिला था। एन एनालिएशन ऑफ कास्ट, मैं जितना जानता हूँ अम्बेडकर जी ने लिखी है। विनाया डावर सावरकर जी ने लिखी है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और वाई आई एम एथिक्स, मैं नासिक क्यों है, ये भगत सिंह ने लिखी थी। और अनहैप्पी इंडिया लिखी थी लाला लाजपत राय जी ने। तो इस प्रकार से इसका मेल था। हाँ, फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये इसका मैंने जो मैचिंग करी थी वो सही थी। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक सावरकर जी ने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो ये अम्बेडकर जी भगत सिंह जी ने लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया ये लाजपत राय जी ने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुकेज हैं ये, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकती हैं, तो इनको आप देख लें अच्छी तरीके से। 147वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान सदस्य के रूप में सार्क से जुड़ा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये जुड़ा था 2007 के अंदर, अप्रैल 2007 के अंदर अफगानिस्तान सार्क के साथ जुड़ा था। ये हमें थिंकर थे, इसमें से कौन सा गलत किताब के साथ मैचिंग की गई है तो वो बताना था। तो ये पुस्तक तो सही थी, रीड थिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये बिक्कू पाइक ने लिखी है, इनको आप देख लें, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। टेकिंग राइट सीरियसली डॉर्किंग ने लिखी है, ये भी सही है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है, ये भी सही है। ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी नहीं है। ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनके साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो ये यही इसके अंदर सही था। हमें इसके अंदर जो मैचिंग नहीं था बताना था, तो फोर्थ इसके अंदर मैचिंग नहीं है। 149वां क्वेश्चन है, 1 को 2 से सम्मिलित करना है तथा सूची में दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही का उत्तर चयन कीजिए। ये भी किताब से रिलेटेड था कि कौन से थिंकर ने कौन सी किताब लिखी है। तो इसके अंदर जो सही था उसके अंदर इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो ये बात तो सही है, संघीय व्यवस्था को कहा जाता है वेस्टमिनिस्टर, ये इंग्लैंड के अंदर कहा जाता है इसे। इंग्लैंड में ये संकल्पना सबसे पहले विकसित हुई, तो ये बात भी सही है। सबसे पहले संसदीय मॉडल इंग्लैंड में ही आया था। कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व, ये बात भी सही है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यह सरकार का प्रमुख रूप है, तो ये बात गलत है। ये संसदीय व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। तो इसका जो गलत नाम था, फोर्थ इसका गलत था। तो इस प्रकार से ये 150 क्वेश्चन थे। ये एस्टेट पॉलिटिकल साइंस PGT का क्वेश्चन पेपर था 2021 का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ कमी रही तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आने वाली वीडियो के अंदर इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।